आइए हम फिर एक समाज के व्यक्ति के पास आए हुए हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि झूलेलाल मंगलम जो बना हुआ है, क्या ये एक व्यक्ति की जमीन पे बना है या समाज को दान में मिली जमीन में बना है। दूसरा सवाल हमारा इनसे एक और रहेगा कि क्या एक व्यक्ति ने ही इस भवन को बनाने के लिए पैसे दिए हैं या पूरे समाज ने इसको चंदा दिया है। बिलासपुर की समस्त जनता और हमारे समाज के विशेष वर्ग से मैं संबोधित करना चाहता हूँ। राजकुमार हंसपाल बिलासपुर से बोल रहा हूँ कि जो हमारा झूलेलाल मंगलम बना है, पहले तो वो जो नाम रखा गया है झूलेलाल, वो हमारे इष्ट देवता आराध्य देवता के चरणों पर समर्पित है। उसको बनाने निर्माण करने पर संबंधित समाज ने पूरे तन मन धन से सहयोग किया है। निर्माण में शासन ने भी सहयोग किया, निर्माण में समाज ने भी सहयोग किया। हर वर्ग के द्वारा निर्माणित एक भवन है जो समाज के और अन्य समाज के वर्ग विशेष के लिए काम, सहयोग, सद्भावना के उपयोग में आना चाहिए। जिस पर हमारे भाइयों का, कुछ लोगों का विचार है कि इस पर कुछ संबंधित लोगों ने अपना एकाधिकार बना रखा है, एक बॉडी बना रखी है 20, 25, 30 लोगों की कि आज मैं नेता, कल तू नेता, और वैसा ही केंद्र बनाकर समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हमारा सिंधी समाज वर्ग जो है किसी के आश्रित नहीं है, पर शासन प्रशासन का सहयोग लेना, समाज के निर्माण करना, विकसित करना। सरकार जो होती है, शासन जो होता है, माई बाप होती है हर समाज हर वर्ग का, और कोई भी समाज किसी भी शासन प्रशासन से दूर होकर विकसित नहीं हो सकता। मेरा सवाल आपसे एक और है कि जो झूलेलाल मंगलम जो है, क्या ये मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय के तक पहुंच पा रही है सुविधा, लोग ले पा रहे हैं भवन? क्योंकि हमें जहां तक जानकारी मिली है कि मध्यम वर्गीय और निम्न वर्ग के लोगों को ये भवन अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी प्राइस ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो ये कहना चाहेंगे हम बिलासपुर के समस्त जनों से, सिंधी समाज से विशेष करके, हम लोग सक्षम समाज से हैं। ईश्वर ने हम लोगों को शक्ति प्रदान की है कि हम एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें, और समाज का निर्माण किया सबके सहयोग से हमने, समाज को संगठित करके। वो तो अंतिम पंक्ति के निम्न स्तर का व्यक्ति को भी उपलब्ध होना चाहिए समाज, मध्यम श्रेणी को भी उपलब्ध होना चाहिए समाज का भवन, और जो हमारे यहाँ विप्र हैं, बड़े धनाढ्य हैं, उनको तो बढ़ चढ़ कर अपने घर के ऐशो आराम से कुछ अंश बचाकर मध्यम और निम्न वर्ग को सहयोग करते हुए समाज को सभी को उपलब्ध कराना चाहिए। वो वैसायिक केंद्र बना के रखे हुए हैं कुछ हमारे समाज के वरिष्ठ जनों, जिसपे कुछ लोगों का नाम तो मन पे है पर सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें समाज में थोड़ी सी हलचल और उसको कहते हैं भगदड़ मचे न। तो हमारे सभी समाज के प्रियजनों से निवेदन है मेरा कि वो आए, जागरूक हों और हमारे इष्ट देवता के नाम पर समर्पित भवन को वैसायिक केंद्र बनने से रोकें और सामाजिक और सद्भाविक भवन के नाम से वो प्रदर्शित हो। काफ़ी लोग का आरोप रहा है कि भवन में 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक लिया जाता है, जनरेटर का अलग चार्ज लिया जाता है, बिजली का अलग, साफ सफाई के अलग लिया जाता है, और पूर्व में भी कोई लोग वहाँ पे मेंटेनेंस कर रहे थे, उनका भी जिक्र काफ़ी लोगों का दबी जुबान में हमें कहा गया है कि भाई वहाँ पे गलत तरीके से दारू रख दिया जाता है और उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। इस टाइप की भी खबरें हमें प्राप्त हुई हैं। अब इस पर तो विशेषता जानकारी एकत्रित नहीं है मेरे पास, पर सुना मैंने भी उड़ती खबरों से कि कुछ समाज के हमारे मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों ने उसे बुक कराया था और उन पर लांछन लगाया गया कि आपने मदिरा पान का उपयोग किया, मांसाहार किया, जबकि वहाँ संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ये हमने होटल या कॉटेज नहीं बनाया है, शासन प्रशासन के सहयोग से हमारे सहयोग की राशि प्रत्येक व्यक्ति के पैकेट का पैसा लगा है और शासन का सहयोग और आशीर्वाद रहा है। उन सब का मिलजुल के एक निचोड़ बना भगवान झूलेलाल मंगलम धाम। ये वैसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। इस पर यहाँ पर जनरेटर रख के बोला गया 1 लाख लिया जाएगा, भवन का 24 घंटे का 2 लाख किराया है, डेकोरेशन निर्मित है, वहाँ हमारी झालर झूमर फिक्स है, टेंट फिक्स है,
कैटरस फिक्स है, तो आप क्या वहाँ व्यवसाय करने बैठे हैं कि समाज को एक मार्ग प्रदर्शित करने के लिए बैठे हैं? आप समाज को मार्ग प्रदर्शित कीजिए, न कि व्यवसाय कीजिए। वहाँ सक्षम लोग हैं तो खुशी है, नहीं है तो उसमें सम्मिलित करें और शिक्षित लोगों को जोड़ें, न कि उसको वैसायिक केंद्र बनाएं। इससे समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाता है। वो वैसायिक केंद्र नहीं है, कॉटेज नहीं है, होटल नहीं है, लॉज नहीं है। वो हमारे समाज का एक सम्मान है और उसको निर्मित करने का हमारे बड़े बुजुर्गों का एक स्वप्न था कि हमारे समाज को सस्ता, सुलभ और स्वच्छ स्थान हो जहां हम अपने मांगलिक कार्यों का पूर्ण रूप से संपन्न करा सकें। तो उससे मेरा निवेदन है समाज से कि झूलेलाल मंगलम के बारे में प्रत्येक व्यक्ति बोले समाज, और साल दर साल बोले, हर साल बोले, हर टाइम बोले, उसको वैसायिक केंद्र न बनने दें। समाज की धरोहर है, इसको समाज के पास ही सौंपा ना, वो तो हमारे समाज की, हमारे शहर की, सिंधी समाज के भगवान के इष्ट देवता की संपत्ति है। वो हमारे तो सबसे पहले इष्ट देवता की संपत्ति हुई, फिर हमारे समाज की संपत्ति हुई, फिर हमारे शहर की शोभा और सम्मान जगह है वो। वहाँ पर तो हमारे सिंधी समाज के एक एक युवा साथियों को आगे आना चाहिए और हर गलत वर्ग का कार्य का विरोध करना चाहिए। सबके लिए सुलभ, स्वच्छ और सुंदरता के साथ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। छोटे से छोटा व्यक्ति भी जाके अपने बच्चों की शादी, अपने बच्चों का मुंडन संस्कार, अपने बच्चों का जन्म दिवस मना सके। यहाँ तो केवल अब कुछ परिवार अपना एकाधिकार जमा बैठे हैं, आप मैं और आप मैं, चाचा भतीजा, भैया भाभी, ये सब को हटाया जाए और स्वतंत्र निष्पक्ष कार्यकारिणी बनाई जाए। जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है और जिले की जितनी भी पंचायतें हैं उनसे और महापंचायत, सेंट्रल पंचायत से निवेदन है कि सब एक होएं और भाई भतीजावाद को बाहर छोड़कर एक होएं। हम सिंधी हैं, हमारी पहचान है शालीनता, सभ्यता, संस्कृति। हमारी सिंधु संस्कृति सबसे सुदृढ़, सक्षम और शिक्षित संस्कृति बताई जाती है हमको। मेरा नाम राजकुमार हंसपाल, मैं तोरवा बिलासपुर से हूँ और हम समस्त सिंधी समाज से निवेदन करता हूँ आगे आए और हमारे समाज का सम्मान बढ़ाएं। धन्यवाद। और जिन्होंने बाकी से अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि समाज को एक होना चाहिए, एक माला में पिरो के रहना चाहिए और जो व्यावसायिक केंद्र बना के रखा गया है झूलेलाल मंगलम को, उस व्यवसाय को तुरंत समाप्त करना चाहिए। और इसी प्रकार काफ़ी लोगों से हम बात करेंगे और चाहेंगे कि आप हमें कॉल करें और हम आपकी बातों को समाज तक पहुंचाएं, लोगों को पता पड़े कि झूलेलाल मंगलम को क्यों व्यवसाय बनाया गया है। क्योंकि ये भवन दान की ज़मीन में बना गया हुआ है, शासन की तरफ से ज़मीन मिली हुई थी और गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख का फंड भी मिला गया और समाज ने बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दिया है, तब जाके झूलेलाल मंगलम बना है। मंगलम, मंगल कार्य के लिए, लेकिन यहाँ पे मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, हो भी पा रहे हैं तो सिर्फ बड़े परिवारों का हो पा रहा है, मध्यम और निम्न वर्गों का नहीं हो पा रहा है। इसी बात को हम लेते हुए आगे लोगों से और चर्चा करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल